क्या आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही? आपने मेहनत की, आपने विश्वास रखने की कोशिश की, आपने पॉजिटिव रहने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो चीज जो आप दिल से चाहते हैं वो अभी तक आपकी जिंदगी में नहीं आई। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, आखिर कमी कहाँ है? क्या मेरी मेहनत कम है, या मेरा विश्वास कमजोर है, या फिर क्या मैं इस लायक ही नहीं हूं? ये सवाल धीरे धीरे आपके अंदर घर कर लेते हैं और आप बाहर से चाहे जितने मजबूत दिखें, अंदर से आप टूटने लगते हैं। आप कोशिश करना बंद नहीं करना चाहते, लेकिन अब आपको समझ नहीं आता कि और क्या करें। अगर ये सब आपने भी महसूस किया है तो शायद आज की ये बात आपके लिए ही है। मैं समझ सकता हूं कि ये कैसा लगता है जब आप हर दिन उम्मीद के साथ उठते हो और धीरे धीरे वही उम्मीद बोझ बनने लगती है। आप बाहर से खुद को संभालते हो, लोगों के सामने मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर एक बेचैनी लगातार चलती रहती है। कोई नहीं देख पाता, लेकिन आप जानते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप बार बार खुद से कहते हो, बस थोड़ा और इंतजार, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर भी होता है, अगर नहीं हुआ तो। और यही डर धीरे धीरे आपकी शांति छीन लेता है। आप हर चीज में संकेत ढूंढने लगते हो, हर छोटी बात को जोड़ने लगते हो और हर दिन अपने ही दिमाग में उलझते जाते हो। सबसे मुश्किल होता है ये स्वीकार करना कि आपने सच में पूरी कोशिश की है, फिर भी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। और यही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहता, लेकिन अब लड़ते रहने की ताकत भी नहीं बचती। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हो तो एक बात समझ लो, आप अकेले नहीं हो और जो आप महसूस कर रहे हो वो बहुत रियल है। लेकिन शायद अब आपको कुछ अलग समझने की जरूरत है। अब यहाँ वो सच आता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आप सोचते हैं कि जितनी ज्यादा चाहत होगी उतनी जल्दी चीजें मिलेंगी, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब चाहत तड़प बन जाती है तो वो आपको उस चीज से दूर करने लगती है। तड़प क्या करती है? वो हर वक्त आपको ये याद दिलाती है कि वो चीज अभी आपके पास नहीं है। हर बार जब आप सोचते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आप अपने दिमाग को यही सिग्नल देते हैं कि ये मेरे पास नहीं है। और जिंदगी हमेशा उसी सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। यानी आप जितना ज्यादा उस चीज के पीछे भागते हो उतना ही आप अंदर से कमी महसूस करते हो, और यही कमी सत्य आपकी रियलिटी बन जाती है। अब दूसरी तरफ देखिए, जब आप शांत हो जाते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया, अब जो होगा सही समय पर होगा, तो आपके अंदर से वो तड़प खत्म होने लगती है। वो बेचैनी, वो डर, वो बार बार चेक करने की आदत सब धीरे धीरे शांत हो जाती है। और जैसे ही ये शांति आती है आपकी एनर्जी बदलने लगती है। अब आप उस चीज़ को मांग नहीं रहे होते, आप उसे अलाउ कर रहे होते हैं। ये फ़र्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। तड़प में आप मजबूर होते हैं, शांति में आप मजबूत होते हैं। तड़प में आप कंट्रोल करना चाहते हैं, शांति में आप ट्रस्ट करते हैं। तड़प में आप हर चीज़ को जल्दी चाहते हैं, शांति में आप सही समय का इंतज़ार कर सकते हैं। और ज़िंदगी हमेशा उसी इंसान के साथ फ्लो करती है जो शांत होता है, क्योंकि शांति में रेजिस्टेंस नहीं होता, और जहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता वहीं रास्ते अपने आप खुलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कई बार जब आप किसी चीज़ के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो वो अचानक आपके पास आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस पल आपने उसे पकड़ना बंद कर दिया होता है। आपने अपनी एनर्जी को हैवी से लाइट कर दिया होता है, और यही लाइटनेस चीज़ों को आपकी तरफ खींचती है। इसलिए समस्या ये नहीं है कि आपकी इच्छा गलत है, समस्या ये है कि आप उसे किस एनर्जी से पकड़ कर बैठे हैं। और जैसे ही आप उस एनर्जी को बदलते हैं वैसे ही आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। यही है असली रहस्य, कि तड़प आपको दूर ले जाती है और शांति आपको पास लाती है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आप इस समझ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं, क्योंकि सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप उसे महसूस करके जीना शुरू नहीं करते। इसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान लेकिन पावरफुल 8 मिनट की टेक्निक देता हूं, जिसे आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस अंदर लीजिए। धीरे धीरे उसे बाहर छोड़िए। अब दूसरी बार और गहरी सांस लीजिए और इस बार थोड़ा धीरे छोड़िए। अब तीसरी बार। सांस लेते समय बस एक चीज महसूस कीजिए, आप अभी इस पल में हैं, सब ठीक है। अब अपने मन में उस चीज को लाइए जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। उसे पाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे अपने सामने इमेजिन कीजिए। और अब
उसके साथ जुड़ी हुई सारी टेंशन को महसूस कीजिए। वो बेचैनी, वो डर, वो बार बार सोचने की आदत। अब धीरे धीरे अपने दिल से ये कहिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अब मैं इसे छोड़ता हूँ। फिर एक गहरी सांस लीजिए और इमेजिन कीजिए कि वो सारी टेंशन आपके अंदर से बाहर निकल रही है। अब अपने दिल पर ध्यान दीजिए और धीरे से ये शब्द बोलिए, जो मेरे लिए सही है वो सही समय पर मेरे पास आ रहा है। कुछ सेकंड बस इस फीलिंग में रहिए, ना कुछ मांगिए ना कुछ पकड़िए, बस शांत रहिए। यही वो स्टेट है जहाँ से असली मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। अब इस प्रैक्टिस के बाद आपको दिन भर एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आपका मन बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचने लगे तो खुद को पकड़िए और हल्के से मुस्कुराइए और खुद से कहिए, मैंने इसे छोड़ दिया है। ये छोटा सा रिमाइंडर आपको बार बार उसी शांत स्टेट में वापस लाएगा और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी बेचैनी कम हो रही है। आप अंदर से हल्का महसूस कर रहे हैं और चीज़ें अपने आप आपकी तरफ आने लगी हैं। अब अंत में मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा कदम अभी उठाएं। नीचे कमेंट में लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, लेकिन इसे सिर्फ शब्दों की तरह मत लिखिए, इसे महसूस करके लिखिए, ऐसे जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। क्योंकि जब आप पहले से धन्यवाद देते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, और यही फीलिंग आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको उसी शांति की तरफ ले जाता है जहाँ से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। याद रखिए, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, बस थोड़ा शांत हो जाइए और भरोसा रखिए।